है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं, पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले संसद में लोकसभा का जब सत्र चल रहा था पिछले महीने 24 तारीख को, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था कि 2 टोल टैक्स जो बैरियर हैं, जो 2 टोल टैक्स लिया जाता है, उन 2 टोल टैक्स के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर 60 किलोमीटर से पहले कोई और टोल टैक्स पड़ता है तो उसको हटा दिया जाएगा। कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है। अब आपको खुलासा कराते हैं, दिखाते हैं, और ये है करनाल जिले का घरौंडा टोल टैक्स बैरियर। यहाँ पर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमने अपने मीटर को 0 कर दिया है और अगला जो टोल टैक्स बैरियर है वो कितने दूरी पर है इसका भी हम आकलन करेंगे और देखते हैं कि मंत्री जी की बातों में कितनी सच्चाई है। तो आइए, आपको देखिए, हमने 0 कर दिया है और धीरे धीरे ये टोल टैक्स घरौंडा लिखा हुआ आप देख सकते हैं, करनाल जिले का। और इसके आगे जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का पड़ता है वो है पानीपत जिला, और वहाँ पर एक और टोल टैक्स है। लेकिन अब आपको असलियत दिखाते हैं, दूरी कितनी है वो दिखाते हैं इन टोल टैक्स की। आप कीमत भी देख सकते हैं, एक गाड़ी का, अलग अलग गाड़ियों का। यहाँ पे घरौंडा में क्या टोल जो टैक्स है वो लगता है। फास्टैग लगा हुआ है हर जगह पर। अगर फास्टैग नहीं है तो आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। तो डबल इंजन की सरकार है, देखते हैं क्या कितना दम है इन बातों में। और ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है और काफ़ी ऐतिहासिक हाईवे है। शेरशाह सूरी के ज़माने से हाईवे चलता आ रहा है। और पहले ये टोल टैक्स करनाल में होता था और इसके बाद शुरुआत के दिनों में और कहीं नहीं होता था, बीच में पानीपत में बना दिया गया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि पानीपत, और पानीपत के बाद दूसरा टोल टैक्स भी है और उसके बाद सोनीपत में भी टोल टैक्स है। तो ये हकीकत आपको, इस हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। आइए ले चलते हैं इस सफ़र पे आपको और दिखाते हैं कि कितने किलोमीटर के बीच के दायरे जो हैं, जिस तरह से नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 बैरियर होने चाहिए टोल टैक्स के। अब आपको दिखाते हैं असलियत। ये देखिए, तकरीबन 17 किलोमीटर के बाद ही जो है दूसरा टोल टैक्स बैरियर आ गया है और यह पानीपत जिला में है। आप देख सकते हैं कि ये दूसरा टोल टैक्स बैरियर मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर। यह है दूसरा टोल टैक्स जो कि पानीपत में आपको मिला है। अब नेक्स्ट टोल टैक्स बैरियर, ये 17 किलोमीटर के जो डिफरेंस है 2 टोल टैक्स बैरियर के, वो 17 किलोमीटर के डिफरेंस में दूसरा टोल टैक्स आया है। और जिस तरह से केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल टैक्स नहीं होने चाहिए। अब आपको अगले टोल टैक्स की दूरी बताते हैं। पहला टोल टैक्स घरौंडा जो कि करनाल जिले में आता है, दूसरा पानीपत जिले में आता है, और तीसरा आपको ले चलते हैं कि तीसरा जो टोल टैक्स नेशनल हाईवे नंबर 1, उसकी दूरी कितनी है वो आपको दिखाते हैं। ये 57.4 किलोमीटर, 57.5 मान लेते हैं, आ गया 50। और ये तीसरा टोल आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये तीसरा टोल, जो कि 60 किलोमीटर के अंदर ये तीसरा टोल है। मंत्री महोदय ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर जो 2 टोल के डिस्टेंस होने चाहिए, 2 टोल टैक्स बैरियर के बीच के जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 60 किलोमीटर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ
58 किलोमीटर, ये देखिए 58 किलोमीटर आप देख सकते हैं, 58 और इसमें जो है तीसरा टोल टैक्स बैरियर है, ये जा रहे हैं। ये मुरथल काफ़ी फेमस जगह है, मुरथल की जगह ये तीसरा टोल टैक्स बैरियर। और अब हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री इस पर कोई न कोई कड़ा फैसला लेंगे। 60 किलोमीटर के अंदर जो है वो तकरीबन 58.5 किलोमीटर के अंदर 3 टोल टैक्स। और मंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर जो दूसरा अगर बैरियर आता है, टोल टैक्स अगर आता है, तो उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, नेशनल हाईवे माफ़ कीजिएगा, नंबर 1 पर जो करनाल, पानीपत और मुरथल के बीच में 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल टैक्स बैरियर पड़ते हैं। और उम्मीद है इस खुलासे के बाद मंत्री श्री नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री, वो फैसला जरूर लेंगे। नमस्कार।